नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां जनाब, जनता से जुड़ा एक और मुद्दा लेकर आज मैं इस अदालत में आप सबके समक्ष पेश हूं। कौन भला एक अदद घर का सपना नहीं देखता है। 80 की दशक की वह पुरानी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, यही तो जिंदगी का है दूसरा नाम। तो जी हाँ जनाब, जिंदगी की जद्दोजहद में अपने गांव से, अपने परिवेश से, अपनी माटी को छोड़कर दूर दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में रोटी कपड़ा और मकान की तलाश में इंसान निकल पड़ा है। जिंदगी के एक बहुत लंबे संघर्ष या चैलेंज के बाद किसी तरह से उसका ये तीनों सपना पूरा होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप का साथ और साया सर से उठ जाता है। उसको याद आती है अपनी गांव, अपनी माटी और अपनी ज़मीन। पर वो इतना कट चुका होता है, तब तक पैसे से मजबूर होता है कि वह वापस अपनी माटी की तरफ रुख नहीं कर सकता। ऐसे में उसके अंदर का एक पुराना सपना और जगता है, और वो सपना होता है माटी से जुड़ने का। अब मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार का यह संघर्षशील इंसान या अपने गांव का हीरो इतना बड़ा तो हीरो नहीं बन पाता है कि वह गांव बसा ले दिल्ली में। फिर वह सोचता है चलो दिल्ली की इस प्रदूषण से दूर, इस आपाधापी से दूर, इस कंक्रीट के जंगल से दूर कहीं 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर पूरा गांव न सही, गांव का एक टुकड़ा ही बसा लिया जाए, जहां दोस्तों यारों के साथ, परिवार वालों के साथ प्रकृति के आंगन में कुछ आनंद के पल, कुछ सुकून के पल जुड़ाए सके। और जब उसके इस पीड़ा को या उसके इस लालच को या उसकी इस इच्छा को आप, या उसकी आकांक्षा को आप जो नाम देना चाहें, कुछ चालाक भेड़िए पढ़ लेते और उसके सामने पेश करते हैं एक फार्म हाउस का सपना। जी हाँ, एक तरफ वो फार्म हाउस है बड़ी विशालकाय, सैनिक कॉलोनी, छतरपुर, महरौली, जिनके दाम तो 100-150 करोड़ को छूते हैं, वो भी कम पड़ते हैं। वह उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन फार्म हाउस की टीस उसके मन में भी है। 2 कमरे के बेडरूम फ्लैट में कंक्रीट जंगल में रहते हुए, 3 कमरों के जंगल में रहते हुए वह उब चुका है, और अब उसे तलाश है सुकून की तरफ, और वो फिर चल पड़ता है एक अदद फार्म हाउस की तलाश में। और यहीं से खेल शुरू होता है उसके लूटे जाने का, उसके खसूटे जाने का। उस पर मार पड़ती है इन फार्म हाउस बनाने वाले बिल्डरों की, इनको बेचने वाले प्रॉपर्टी एजेंट की, और लास्ट में चलता है सरकारी डंडा। तो जी हाँ जनाब, आज का यही विषय है, आखिर नोएडा के फार्म हाउस पर प्रहार क्यों। देखते देखते बड़े विशालकाय सुसज्जित फार्म हाउस, जिसमें स्विमिंग पूल बने थे, टेनिस कोर्ट बना था, लोगों ने अपनी मेहनत से उस संपत्ति को खड़ा किया था सुकून की तलाश में। उसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। वह रातों रात जमीन दोज कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती है, आगे से ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या सीख ले सकते हैं, कानून इसके बारे में क्या कहता है, आज इसी की बात होगी जनता की इस अदालत में। जनाब, आपने आते जाते नोएडा, गाजियाबाद की तरफ पुलों पे, मेट्रो पिलर्स पे इश्तिहार लगे देखे होंगे। आज से 10 या 5 साल पहले मैंने भी इश्तिहार देखा। 25 लाख में 1000 स्क्वायर मीटर का बना बनाया फार्म हाउस, किस्तों में पैसा दे दे। कौन व्यक्ति भला इससे प्रलोभित ना होगा, आकर्षित ना होगा। और वो व्यक्ति चल पड़ा फार्म हाउस की खरीद के। एक से एक आकर्षक स्कीम थे, इंस्टॉलमेंट की पेशकश थी, और आप ले बैठे एक फार्म हाउस। बाद में यही 25 लाख का फार्म हाउस 45 लाख का होता है, 60 का होता है, 65 का होता है, और करोड़ों का होता है। 10, 20, 50 लाख रुपए आपने उसको रहने लायक स्थिति में बनाने के लिए भी खर्च कर दी।
करोड़ों की आपकी कमाई उस फार्म हाउस में लग गई और अब आप सोच रहे थे कि अपने दोस्तों को हम वहाँ इनवाइट करेंगे, पिकनिक करेंगे, सुकून के कुछ पल चुरा लेंगे इस आपाधापी भरी जिंदगी में, तो टूटा सरकारी कहर और आपका फार्म हाउस जमींदोज कर दिया। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती आपने की, आखिर ऐसा कौन सा कानून का उल्लंघन हुआ, यही हम समझते हैं। जी हाँ जनाब, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों 40 से ज्यादा नोएडा के आसपास फार्म हाउस जो आपके अनुसार आपके नेम में रजिस्टर्ड थे, बिल्डर आपको यही कह के ये फार्म हाउस बेचते हैं कि इसकी रजिस्ट्री संभव है, प्रॉपर्टी डीलर भी आपको यही समझाता है कि ये फ्री होल्ड जमीनें हैं, गांव की जमीन है, पंचायत की जमीन है और हम आपके नाम इसकी रजिस्ट्री करा देंगे, अतः आप कानूनी तौर से पूरी तरह सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और यह सौदा पूरी तरह से वैध है। ऐसा ही समझाकर ये फार्म हाउस आपको बेचा गया। शायद कहीं ना कहीं आपसे भी गलती हुई, आपने उनकी बातों को अक्षरशः मान लिया या उसको क्रॉस चेक करने का प्रयास नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि देखते देखते नोएडा में 40 फार्म हाउस पिछले दिनों जमींदोज कर दिए गए, तोड़ दिए गए, योगी जी का बुलडोजर उस पर चल गया। ये खबर मीडिया में उस तरह से नहीं बनी जैसे शहर के दूसरे इलाके में या उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके में जब माफियाओं के घर तोड़े गए, उस पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन खबर तो यह भी है और जनाब ये कहर यहीं रुकने वाला नहीं है। नोएडा अथॉरिटी की लिस्ट के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी के फरमान के अनुसार ऐसे 1000 फार्म हाउस फिलहाल नोएडा में चिन्हित किए गए हैं जो नोएडा अथॉरिटी के अनुसार अवैध है। तो साहब ये 27 एकड़ जमीन जहां पे ये विवादित 40 फार्म हाउस बने थे, सरकार का यह दावा है, नोएडा अथॉरिटी का यह कहना है कि यह बाढ़ क्षेत्र है, यह डूब क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे इस तरह के निर्माण की इजाज़त नहीं थी और जिन लोगों ने यह निर्माण किया है वह गलत था, इसलिए उनको तोड़ दिया गया है। जब नोएडा अथॉरिटी ने इस तरह का एक आदेश पारित किया और इन फार्म हाउस को गैर कानूनी बताया, अवैध बताया, तो फार्म हाउस ऑनर्स एसोसिएशन के लोग इस मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक गए थे। न्यायालय ने सरकार को 10 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा था और यह भी निर्देश दिया था कि फार्म हाउस के मालिकों की बात भी नोएडा अथॉरिटी को सुननी चाहिए और सुनने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए और जब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक एक अंतरिम आदेश फार्म हाउस को न गिराने का, न जमींदोज करने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था। उसके बाद प्रकरण में नया मोड़ आता है। फार्म हाउस ऑनर्स एसोसिएशन और फार्म हाउस के मालिकों ने नोएडा अथॉरिटी की चेयरमैन ऋतु माहेश्वरी के यहाँ अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि यह पंचायत जमीन है, यह डूब क्षेत्र से बाहर है और इसकी रजिस्ट्री उनके नाम है और उन्होंने वकायदा नक्शा पास कराकर इस पे अपने फार्म हाउस का निर्माण किया है, इसलिए जो नोएडा अथॉरिटी का नोटिस है वह गैर कानूनी है, अविलंब है, उसे निरस्त किया जाए। नोएडा अथॉरिटी ने मालिकों के इस पिटीशन के बदले, इस ज्ञापन के बदले, इस सफाई के बदले यह कहा कि यह मान्य नहीं है और वह अपने खर्चे से समय रहते फार्म हाउस के निर्माण को ध्वस्त कर दें, जमींदोज कर दें, वरना सरकार कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई का हर्जाना भी मालिकों से वसूल किया जाएगा। और अंततः वही हुआ। नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए इन 40 फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया और बड़ी बड़ी पेनल्टी भी निकाली। अब देखिए यह सारी कार्रवाई बहुत बड़ी बल में पुलिस बल लगाकर नोएडा के नागला गांव में की गई है। नोएडा अथॉरिटी का दूसरी तरफ यह कहना है कि यह कार्रवाई का महज प्रथम चरण है। फ्लड जोन में जो नोएडा अथॉरिटी का जो जमुना नदी का किनारा है, जो फ्लड जोन है, जो डूब क्षेत्र है, वहाँ इस तरह के जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वह सब के सब जमींदोज किए जाएंगे, वह ध्वस्त किए जाएंगे। उनका यह कहना है कि इस बारे में उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट का पहले से 2015 से आदेश था और इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण करने की पाबंदी थी। ऋतु माहेश्वरी जो कि नोएडा अथॉरिटी की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पे प्रतिबंध है और इसीलिए
इन फार्म हाउसों का निर्माण भी गलत था और इनको जमीन दोज किया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि नोएडा अथॉरिटी ने, ऋतु माहेश्वरी ने इन फार्म मालिकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश दिया है। अब जो तर्क था वह तर्क ये था मालिकों का कि यह गांव की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, नक्शा पास करके इसको बनाया गया है, उसको भी सिरे से नोएडा अथॉरिटी ने खाली कर दिया और 300 ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे मालिकों की तरफ से। सबको खारिज करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी ने अपनी एक सर्वे में यह पाया था कि इस क्षेत्र में 1000 फार्म हाउस गैर कानूनी रूप से बना लिए गए हैं और उन सबके सब अवैध हैं और उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। 300 ऑब्जेक्शंस का जवाब 8 पेज में नोएडा अथॉरिटी ने दिया, जिसमें मुख्य रूपों से उसने 3-4 बातें कही जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। पहला, उसने कहा जो मालिकों का तर्क था कि नागला नागली विलेज का यह जो ज़मीन है वो नोटिफाइड एरिया से बाहर है, अतः अथॉरिटी को इस पर कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। इसकी जवाब में नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि जो गांव है वो 1989 में ही रिवर फ्रंट जोन घोषित किया जा चुका था, इसलिए इसको मास्टर प्लान से बाहर कहे जाने का तर्क गैर सम्मत है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह जो गांव था, यह गांव की जो ज़मीन है, ये जो पूरे 1000 फार्म हाउस जिस क्षेत्र में बने हुए हैं, ये सब का सब नोटिफाइड है। नोएडा के आसपास का क्षेत्र, 2 नदियों हिंडन और यमुना का जो क्षेत्र है, जो डूब क्षेत्र है, ये पूरी की पूरी 5000 हेक्टेयर एरिया है जो नोटिफाइड है हिंडन और यमुना के किनारे, जहाँ पे इन 1000 फार्म हाउसों का निर्माण कर लिया गया है और ये नोटिफाइड है 1989 से। और इतना ही नहीं, यह जो 2031 मतलब आज से कुछ सालों बाद तक के लिए जो सरकार का प्लान है 2031 का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जोन, इसको पूरी सरकार जो है एक रिवर फ्रंट की तरह, एक पर्यटन स्थल की तरह डेवलप करना चाहती है, लखनऊ की तर्ज पे या आप गुजरात के अहमदाबाद के नदी की तर्ज पे, जहां वो बनाया गया है, जहां पर्यटक जा सकें, स्थायी निर्माण नहीं होगा, प्राकृतिक सुंदरता बनाई जाएगी। तो उसका जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मास्टर प्लान 2031 है, यह क्षेत्र उसका भी हिस्सा है, अतः यहाँ पे किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये पूरा के पूरा 5000 एकड़ हेक्टेयर एरिया हिंडन और यमुना के किनारे मास्टर प्लान, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मास्टर प्लान 2031 का हिस्सा है और इस तरफ कोई भी नक्शा पंचायत के द्वारा अगर स्वीकृत करा के यहाँ निर्माण किया गया है तो यह गलत है। अब जो इसमें मूल है कि अगर आप फार्म हाउस खरीद रहे हैं तो आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। यहाँ पे आपसे क्या गलती हुई आप समझ सकते हैं। आपने प्रपोजल का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया, नोएडा अथॉरिटी से बात नहीं की, कानूनी स्टेटस चेक नहीं किया और आपके करोड़ों की संपत्ति देखते देखते धराशायी हो गई, स्वाहा हो गई। दुख मुझे भी है, लेकिन आपको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मुझे नहीं लगता कि सरकार के आए हुए इस तर्क के बाद आपके पास कोई तर्क रह गया, कोई कानूनी अवधारणा है तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट का आप प्रूफ करें, और नहीं है तो आपको आपराधिक कार्रवाई का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार की तरफ से आपको हेवी पेनल्टी भी लगाई जाएगी। आपका जो फार्म हाउस ध्वस्त किया गया है उसका खर्चा भी सरकार आपसे बदलनी जा रही है। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पे सरकारी पक्ष पे भी बनता है और उठता है कि जब खुलेआम नोएडा की एक एक इंच ज़मीन कब्जा होती है, वहाँ पे अवैध निर्माण होता है, वहाँ पे फार्म हाउस बनता है, अवैध कारोबार होता है, उस वक्त अथॉरिटी और अवधूत अथॉरिटी के अधिकारी कहाँ सोए रहते, पुलिस कहाँ मौन रहती है? क्या यह सवाल पूछा जा सकता है कि यह सारा अवैध कारोबार बिना अफसरों के संरक्षण के नहीं फलता फूलता है? अंततः इसका दुख अकेले निवेशक को झेलना पड़ता है। तो अगर आपराधिक कार्रवाई निवेशकों पे हो रही है, अगर उनकी संपत्ति का नुकसान, आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो यह भी कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। और यह कार्रवाई बनती है कि वह कौन से अधिकारी थे जिनके दौर में ये
अवैध कारोबार फला फूला और देखते देखते एक नहीं दो नहीं 1000 से ज्यादा फार्म हाउसों का निर्माण हो गया। क्या यह रातों रात हुआ? क्या यह महीने में हुआ? और जब यह सब हो रहा था तो आखिर अधिकारी मौन क्यों थे? और उनके इस गैर जिम्मेवाराना हरकत के लिए या इस मिली भगत के लिए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक और कानूनी विषय लेकर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।